आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स पे और मैथमेटिक्स में सबसे पहला हमारी यूनिट रहेगी वास्तविक संख्याएं। ये एक पूरा चैप्टर रहता है इसमें और इसका थोड़ा बड़ा चैप्टर भी है ये और सारी संख्याएं इसमें हम कवर करेंगे। तो देखिए वास्तविक संख्याएं जो है वो क्या होती हैं, जितनी भी संख्याएं आपके पास होती हैं वो सभी की सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं। इसके सेट को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जो सभी संख्याएं हैं इसको आप लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है, आपका वास्तविक संख्या कहलाती है। और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी संख्या आपके पास होंगी वो सभी संख्या क्या होंगी, वास्तविक संख्या। जैसे कि मान लीजिए -1 है, 1.5 है, 1/2 है, √3 है, पाई है, ये सब सॉरी यहाँ पाई हो गया आपका और 9.8 है। ये सारी की सारी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब वास्तविक संख्याओं में हम सबसे पहले वास्तविक संख्या पे ही बात करते हैं। ये मान लीजिए मैंने एक संख्या रेखा खींची और ये यहाँ से और यहाँ तक, इसमें एक पॉइंट लिया जाता है जिसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का मतलब ये है कि हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। उस पॉइंट को जहाँ से हम शुरुआत करते हैं, जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु या ऑरिजिन पॉइंट। इसको हम ओ मान लेते हैं, इसको 0 भी बोल देते हैं मैथमेटिक्स में। ये +1 हो गया, ये +2 हो गया, ये +3 हो गया और ये इस तरीके से प्लस इंफिनिटी तक जाता है। इस तरीके से ये -1, -2, -3 और ये -इंफिनिटी। ये अनंत होता है। अनंत का मतलब होता है अपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, कहाँ तक जाएगा इसकी कोई पता नहीं है। तो ये अनंत संख्याओं का समूह है। ये इसकी ना तो कोई शुरुआत है, ना आदि है, ना अंत है ये, लेकिन हम इसको मान लेते हैं कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। तो अब आप देख सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं का जो समूह है हमारा, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। ये सेट हो गया आपका वास्तविक संख्या, और ये वास्तविक संख्या हो गई। अब इन वास्तविक संख्याओं में से ही हमारी सारी संख्याएं निकल के आती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारी सबसे पहली संख्या प्राकृतिक संख्याएं। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्याओं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, ये जो नेचुरल नंबर्स हैं ये कौन कौन से नंबर होते हैं, देखिए 0 को छोड़कर जो भी नंबर होते हैं हमारे, वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। इसमें हमारे 9 डिजिट लिए जाते हैं और इस नेचुरल नंबर के सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n क्या है, n ये सेट हो गया। और सेट को हमेशा ये ध्यान रखिएगा मझला कोष्ठक के अंदर ही रखते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेट को किस कोष्ठक के अंदर रखा जाता है, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक। कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं ये बाद में बात करूंगा मैं। अभी फिलहाल हमारा जो टॉपिक है उसी पे हम चलते हैं। तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 और अगर ये डिजिट की बात करता है तो ये आपके 9 तक रहते हैं और संख्याओं की बात कर रहा है तो ये बहुत अंत तक जाती है, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल नंबर हो गए। अब ये नेचुरल नंबर में आपसे पूछता है क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। 0 का आप ये ध्यान रखिएगा कि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अब दूसरा पॉइंट देखिए, हमारा दूसरा पॉइंट रहेगा हमारा पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। होल नंबर्स, होल नंबर्स क्या होते हैं आपके, ये देख लीजिए। इसको काउंटिंग नंबर्स कहा गया है। क्या कहा गया है, काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स जो गिनती करते हैं, जो गिनतियां हैं हमारी, वो होल नंबर्स में आती हैं। होल नंबर्स का मतलब होता है पूरी संख्या। कभी भी आप 0.5, 0.3, 0.7 ये सारी संख्याएं इसमें काउंट नहीं करेंगे। 1/2 वगैरह ये सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पूर्ण संख्याएं को और क्या कहते हैं, इसका क्या नाम है, या गिनती वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं। आपको दे देगा काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परमेय, अपरमेय, इस तरीके से आपसे ये दे देगा। तो आपको क्या बताना है, पूर्ण संख्याओं का नाम या काउंटिंग नंबर है, या काउंटिंग नंबर को ही हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये सेट जो होता है ये इसको इस तरीके से लेंगे आप, 0, 1, 2 और ये इधर कहाँ जाता है, अनंत तक जाता है, ठीक है।
तो ये जो सेट हो गया आपका, वो सेट कहाँ से शुरू होता है, 0 से होता है, +1 +2 और ये इस तरीके से आपकी इन्फिनिटी पे है। तो ये सेट हो गया, ये सेट किसका हो गया, पूर्ण संख्याओं का सेट आपका हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा इंटीजर्स, ठीक है। अब इंटीजर्स पे बात करते हैं। पूर्णांक, देखिए पूर्णांक, अब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका 3 नंबर, पूर्णांक। ये सारी की सारी संख्याएं हमारी वास्तविक संख्याएं, कोई इसमें कंफ्यूजन ना हो कि हम वास्तविक संख्या अलग पढ़ रहे हैं, पूर्णांक अलग पढ़ रहे हैं। पूर्णांक के ही ये सारे के सारे भाग होते हैं, ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं का ही रूप होती हैं। देखिए पूर्णांक क्या हो गया हमारा, पूर्णांक को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, ये जो इंटीजर्स होते हैं, कभी कभी ये इंग्लिश इसको पूर्णांक ना बोल के एग्जाम में इंटीजर्स बोलता है। इंटीजर्स को हम हमेशा आई से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, आई से। और जो इंटीजर होते हैं हमारे, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं धन पूर्णांक, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है आई प्लस, ये ध्यान रखिएगा। एक होते हैं हमारे ऋण पूर्णांक, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, आई नेगेटिव। ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो है आई नेगेटिव आपका कहलाता है, आई नेगेटिव। ये कई बार क्वेश्चन इस तरीके से सेट को हम दिखा देते हैं। अब ये जो पूर्णांक है, ये कहाँ कितने 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 प्रकार के हो गए, ये 3 प्रकार के हो गए हमारे पूर्णांक, ठीक है। एक इसमें शून्य पूर्णांक होता है, शून्य पूर्णांक, शून्य को भी ले लीजिए, शून्य पूर्णांक नया जीरो इंटीजर्स। अब इसको हम संख्या रेखा पर रियल नंबर्स पे दिखाते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी एक रियल नंबर संख्या है, और ये इधर इन्फिनिटी तक जाती है प्लस, और ये इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाती है। ये वाला पॉइंट हो गया आपका 0 हो गया। 0 ना प्लस होता है ना माइनस होता है, या आप ये भी कह सकते हैं ये प्लस भी होता है और माइनस भी होता है, ठीक है। तो इसको आप न्यूट्रल ही मान के चलिए, क्योंकि 0 को हमेशा न्यूट्रल ही माना जाता है। दूसरा पॉइंट आपके यहाँ अगर हम आप इधर जाते हैं तो +1 +2 +3, और ये आपका कहाँ तक जाएगा, अनंत तक। इधर -1 -2 -3 और ये अनंत तक। ये वाला जो पोर्शन रहेगा आपका यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गए, धन पूर्णांक। और धन पूर्णांक को मैं क्या लिखूंगा, आई पॉजिटिव, ठीक है। और इसको क्या लिखूंगा मैं, 0 हो गया। और ये क्या हो गया आपका, आई नेगेटिव। आई नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जो सेट ऑफ इंटीजर्स है आपका, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है। देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स को रहता है, सेट ऑफ इंटीजर आपका 0 +1 +2 और ये इन्फिनिटी तक जाता है, प्लस इन्फिनिटी। और इधर कहाँ रहता है, -1 -2 और ये इधर आपका जाता है माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें एक चीज वैसे ध्यान रखिएगा, जो पूर्ण अंक इसमें भी ये आपके पूर्ण अंक होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें आप 1.5 2.5 3.5 ले लें, ये नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन आधे अधूरे नहीं हो सकते, इसीलिए इनको पूर्णांक कहा गया है। अब ये सेटअप हो गया। अब इसमें देखिए धन पूर्णांक का सेट क्या हो गया, आई पॉजिटिव इंटीजर्स को आप ऐसे लिखेंगे, सेट ऑफ धन पूर्णांक। धन पूर्णांक का सेट क्या हो गया, +1 +2 और इस तरीके से ये प्लस इन्फिनिटी। और दूसरा क्या हो गया आपका, आई नेगेटिव में क्या आ गया आपका, -1 -2 -3 और माइनस के इन्फिनिटी। इस तरीके से आपका ये पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो कम अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को देखिए और किस किस नामों से जाना है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से कई बार क्वेश्चन बनते हैं, एक्चुअल में इसमें से बहुत ज्यादा ही क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। कई बार इसको प्राइम नंबर नाम देता है, और इसको बोलते हैं रूढ़ संख्याएं। रूढ़ संख्याएं भी हम इसी को बोलते हैं। अब प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है कि वे संख्याएं जो खुद से, स्वयं से या एक से विभाज्य हों, स्वयं से
या एक से विभाज्य, केवल एक ध्यान रखिए, केवल स्वयं से या एक से विभाज्य हो वे संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राइम नंबर इज द नंबर विच आर डिविजिबल बाई 1 और itself, which are divisible by 1 or itself. This number is called prime numbers और अभाज्य संख्याएं। तो देखिए अब अभाज्य संख्याओं के बारे में बात करते हैं। तो ये सेट है आपका अभाज्य संख्याओं, उसको P से रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक आती है, देखिए ये स्टार्ट होती है 2 से, ठीक है, और फिर आपकी 3 हो गई, 5 हो गई, इस तरीके से ये अनंत तक होती हैं। ये बहुत सारी हो सकती हैं और ये चलती रहती हैं आपकी। अब इसमें कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहला इसका स्पेशल केस है। इसका स्पेशल केस ये है कि 2 जो है, 2 एकमात्र समअभाज्य संख्या है, एकमात्र समअभाज्य संख्या है, समअभाज्य संख्या है। दूसरी इसकी क्या खास बात है, दूसरा इसका पॉइंट यही है कि एकमात्र सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई। एक दूसरा क्या है, एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा, अभाज्य संख्या नहीं है। अब ये कहां से कहां तक होती है मैं आपको बता देता हूं। एक पॉइंट और इसमें लिख देता हूं मैं, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप, 1 से 100 तक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब आप कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर किस तरीके से ये अभाज्य संख्या में कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, ये संख्या 2 केवल और केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड होगी। नंबर 3 1 से या खुद से डिवाइड होगी, 5 1 से या खुद से डिवाइड होगी, अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगी। देखिए मैं इनकी संख्याओं के उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, ठीक है, 23 है। इस तरीके से ये संख्याएं आपकी चलती रहती हैं। 29 है, 31 है, इस तरीके से आपके 97 है, 83 है, 97 है, इससे पहले एक और आती है इसके बीच में, देख लीजिएगा। तो इस तरीके से टोटल नंबर 93 होती है। इस तरीके से ये टोटल कितनी होती है, 25 संख्याएं होती हैं। कभी कभी ये आपको पूछ भी लेता है कि इनमें से बताइए, एक चार्ट सा दे देगा, 4 से संख्या दे देगा, उसमें पूछेगा कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले तो आप थोड़ा सा याद रखिए इनको, और 100 तक की जो अभाज्य संख्या उनको याद रखना बहुत जरूरी है। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। ये आपके रहते हैं को प्राइम नंबर्स, इनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं ये को प्राइम नंबर, देखिए ये पेयर में होते हैं। किस में होते हैं, पेयर्स में। द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पेयर एंड द HCF इज ऑलवेज इक्वल टू 1। इनका HCF क्या होता है, 1 होता है। इनका HCF जो होगा वो 1 होगा, और ये संख्याएं पेयर में या युग्म में होती हैं, युग्म में होती हैं। यही इसकी परिभाषा हो गई। अब आप ये सोच रहे हो किस तरीके से होती है युग्म में, इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि 2 3 है, 3 5 है, 7 8 है, इनके अगर आप फैक्टर करेंगे तो कोई भी फैक्टर इनका एक दूसरे में कॉमन नहीं होगा। कॉमन कौन सा फैक्टर होगा, केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होगा। इसका HCF क्या आएगा आपका, 1 आएगा। इसका HCF क्या आएगा आपका, 1 आएगा। इसका HCF आपका क्या आएगा, 1 आएगा। और भी ले सकते हैं आप, 11 5 ले सकते हैं, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें अभाज्य संख्या से कोई मतलब नहीं है। 4 और 3 भी ले सकते हैं, HCF कितना आएगा, 1 आएगा। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं
ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सहअभाज्य संख्याएं, इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में, और वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो तब बात करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। तो कौन सी होती है? एक से बड़ी वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक या स्वयं के अलावा भी हों। एक या स्वयं के अलावा भी हों। एक या स्वयं के अलावा भी हों। क्या कहलाती हैं? यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इसमें कौन कौन सी संख्या आएंगी आपकी? जैसी 4, ठीक है, 6, 8। तो 4 की अगर बात करें हम, तो 4 के कौन कौन से गुणनखंड होंगे? 4 का एक गुणनखंड 1 होता है, एक सबका एक गुणनखंड होता है।